नमस्कार, जय हिंद आप सबको। मैं इरम फरीदी, इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर, आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रही हूँ। और वो अनाउंसमेंट ये है, आज है 22 जुलाई 2022। बहुत टाइम से अवेटिंग मूवी है हमारी फेडोराज रिंकल्स। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इतना प्यारा, इतना दिल छूने वाला है। तो काफ़ी टाइम से ना हम सब ढूंढ रहे थे हमारी फिडोरा को। हमने बॉलीवुड की दिग्गज जितनी अभिनेत्रियां हैं उन सबको देखा, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास लाजवाब उम्दा जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पे बहुत बड़ा झंडा भी गाड़ा हुआ है, उन सबको देखा। बट हमें कौन पसंद आया हमारे एक्टिंग के हिसाब से, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो हमारी जो फिडोरा है उसको प्रॉपर तरीके से जज कर सकती हैं, जो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। वो आप सब जानते हैं कौन है वो है गोलमाल। मूवी आपने देखी होगी। तो गोलमाल फिल्म की जो एक्टर रही हैं मिसेस सुष्मिता मुखर्जी, एंड शी इज़ वेल नोन। समीर की दादी, वही समीर छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। सुष्मिता मैम के लिए हम मुझे कुछ वर्ड्स कहूँगी कमी पड़ेंगे। बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और मैं उनकी दीवानी हूँ। बचपन से मैंने एक्टिंग देखी है। आई एम सो ग्लैड एंड सो प्राउड कि इरम्स एंटरटेनमेंट को बहुत प्राउड हो रहा है कि हम फेडोराज रिंकल्स लेके आ रहे हैं, और सुष्मिता मैम के रोल में सुष्मिता मैम इज गोइंग टू प्ले दैट लीड रोल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू इरम, थैंक यू सो जी मच। जी, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे मैम? कैसे जब आपको कहानी आई, जब प्रपोजल आया, फर्स्ट क्या रिएक्शन था, क्या कुछ? फर्स्ट रिएक्शन ये था कि हम इनको जानते हैं, अश्विन जी, हमने इनके साथ पहले काम भी किया है। तो जब इन्होंने ये बोला इस कैरेक्टर के बारे में, पहले तो उन्होंने सिर्फ स्टोरी बताई, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस उम्र में, इस स्टेज के बाद आके मुझे 40 साल हो गए इस लाइन में, तो इस तरह का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है। मैंने बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर्स किए, बट दिस कैरेक्टर रेजोनेटेड विद मी वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद उन्होंने जब स्क्रिप्ट भेजी तो और सवाल उठे और इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि उनको एक ही बार मैंने कहा, इरम जी को भी और अश्विन जी को भी, कि ये शॉर्ट फिल्म नहीं होनी चाहिए, ये एक फीचर फिल्म होनी चाहिए। कि ये सब्जेक्ट बॉलीवुड में तो कम से कम कभी नहीं हुआ। इट इज़ अनबिलीवेबली रेयर सब्जेक्ट, और ये इसीलिए बहुत क्लोज्ड है, बहुत प्रेशस है। जब तक ये फूल जैसे खिल ना जाए, अभी ये सीड में है, अभी ये बीज रूप में है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका फीचर फिल्म बनना था। तो खैर ये 60 मिनट की ये फिल्म बना रहे हैं। जी अश्विन जी, क्या कुछ कहेंगे सर आप? अरे कैसे को बोर्ड पे आए? सॉरी कैसे बोर्ड पे आए, कैसे उन्हें बोर्ड पे ले आए, कैसे? हाँ, ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फिडोरा फाइनल हो गई। यस। दिन रात मैं उन्हीं के सपने देख रहा था कि मेरी फिडोरा कौन हो गई। दूसरी बात ये है कि एक आर्टिस्ट की अचीवमेंट तब होती है जब कोई भी प्रोडक्शन उसे रिपीट करता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे कुछ भी हो। मेरी अचीवमेंट में भी एज ए डायरेक्टर तब हुई है कि एक सेम प्रोडक्शन हाउस मुझे दूसरी प्रोजेक्ट दे रहा है एज ए डायरेक्टर। पहला है मीट मिस्टर चैंग, जो आप लोग जानते हैं, और मेरे प्रोडक्शन हाउस को मेरा काम अच्छा लगा, तो इस करके उन्होंने मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, और उसके बावजूद मुझे फिर सेकंड ये प्रोजेक्ट दिया। एंड इट इज़ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय प्रोड्यूसर इरम मैम टू अगेन ट्रस्ट मी एंड ब्रिंग समथिंग एल्स। और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये स्लाइस ऑफ लाइफ्स हैं जो है, हर एक को अपना बच्चा अच्छा लगता है, और एक आम ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को शायद आइडेंटिफाई भी कर जाए, मोस्टली एक सर्टन स्टेजेस पर। लेकिन ये इसमें ज़्यादातर बहुत सारा इमोशंस हैं, और हम एक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा मिस्टर चैंग का एक वो था, क्या बोलते हैं उसे, इट वॉज से नो टू रेसिज्म। एक सब्जेक्ट का कंटेंट का बेस ये था कि हमने किस आधार पे मिस्टर चैंग बनाई, रेसिज्म के अगेंस्ट। तो वो हमने मैंने वो पढ़ाव पूरा किया। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिडोरा। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज इट ऑल अबाउट, द होल फिल्म इज ऑल अबाउट कर्मा। जैसे करोगे वैसे तुम भरोगे, और इससे सत्य बात और कुछ हो नहीं सकती। तो इट डील्स विद कर्मा, द रियलिटी बेस्ड स्लाइस ऑफ लाइफ,
बस मैं इतना ही कहूँगा, आप बस सब देखें, शुरू करें। कुछ बताएं कैरेक्टर के बारे में, क्या कैरेक्टर है आपका, कुछ बताया है अभी, कुछ फाइनल कुछ हुआ है या फिर अभी भी? Secret. I think Iram wants to say something. No, I'm just asking her. जी। Character हम उम्र, मेरी जैसी उम्र की एक औरत है जो जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रही है, कश्मकश कर रही है, और वो एक फेलियर रही है लाइफ में, और उसकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ है कि उसके कर्म, जैसे उसने कर्म किए हैं वैसे उसके कर्म की उसे जो है भुगतान करना पड़ेगा, उसे उसकी वो सज़ा मिलेगी। तो मैं ऑल द वे सॉरी मैम, मैं आपको Not at all, Black. Thank you. In fact, also, I want to add to what he's saying. Please. Is that not only बहुत लेयर्ड है इनका, बहुत शॉर्ट कम समय में उन्होंने बहुत लेयर करके फिल्म बनाई है, क्योंकि उसकी एक और एस्पेक्ट, एक और रूप है कि सिर्फ कर्मा ही नहीं है, एक हर इंसान में एक दैविक शक्ति होती है और असुरी शक्ति होती है। अगर असुरी शक्ति को आप अपना लेते हो तो फिर कर्मा किस तरह से काम करता है, ये है इनके पिक्चर का लेयर, कि एक पर्सन जो दूसरे पाथ पे चली जाती है, दूसरे पथ को अपना लेते हैं, तो वो गड्ढे में गिरने वाली ही बात होती है। तो वो रिलेटेबल है बहुत हम सब के जीवन में, हम सब के, और ये ख़ास बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड है और बहुत ही नफीस तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ को रखी है। तो इस उम्र में आके एक इस तरह की अच्छा सब्जेक्ट बहुत सोच के बनाई है, बहुत अच्छे से उन्होंने एट द लेवल ऑफ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अभी ज़रूर उसको फिल्माएंगे उसी तरह से, और बहुत यंग प्रोड्यूसर है, वेरी एक्टिव, इंटरेस्टेड, यू नो, इन्वॉल्व्ड इन द थिंग, तो बहुत अच्छा है। मैम बिल्कुल मैम, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी। आप सबको पता है, वैसे मैं कानपुर से हूँ और मेरी बहुत लंबी जर्नी है। लोग कहते हैं कानपुर से मुंबई तक आने में लोगों की, मतलब यूपी या बिहार, लोग बोलते हैं, ऐसा देते हैं, आधी उम्र गुजर जाती है, तो बात सच है। 30 के तो पार मैं हो ही चुकी हूँ, और अभी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हूँ। एज अ प्रोड्यूसर सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि जिनको मैंने बचपन में टीवी सीरियल्स में देखा था, इनका तारा टीवी सीरियल आता था तारा में, एंड शी हैव प्लेड अ नेगेटिव, यस। मैं बहुत डरती थी इनसे, मैं कहती थी इतना ज़्यादा, मतलब विलेन का इतना अच्छा कैरेक्टर कोई कैसे निभा सकता है। फिर इन्होंने गोलमाल फिल्म की, तो उसमें जब वो बन के आई थी, मतलब जिन्होंने एक्टिंग है, वो जो उनका क्यों आगे पीछे डोलते, दैट इज़ लवेबल सॉन्ग। तो मैं मैम से बहुत प्यार करती हूँ, और मैम आई एम सो ग्लैड, बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती है कि मैम आप हमारी फिल्म फेडोरा कर रही हैं, और मुझे पता है she is the one Fedora, mirror on the wall. She is the beautiful of all. Yes, thank you ma'am, thank you so much for having me. Thank you कब so फ्लोर much. पे क्या रही, क्या प्लान्स, कुछ पता है अभी, कितने कास्टिंग हो चुकी है फिर? फेडोरा हमारी फाइनल हो गई हैं, और वी आर पिचिंग फॉर बबलू कैरेक्टर ऑल्सो, वो भी नोन है, दैट्स अ सरप्राइज, द सेकंड कॉन्फ्रेंस विद हिम इंशाल्लाह। एंड हमारी जेनिफर जो एक्ट्रेस हैं, वो नेहा के रोल के लिए फाइनल हुई हैं। मिस्टर विपिन सूर्यवंशी हैं, जो कि वो हमारे एक काफ़ी अच्छे रोल्स हैं उसमें, तो हम फाइनल हुए हैं। लेकिन हमारी जो आलिया है, हम उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं, और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने बताए हैं हमको। तो 29 अगस्त से वी आर स्टार्टिंग का आगाज़ होगा। इरम्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंस फेडोरा's wrinkles in एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैज़ अली वागले के साथ हम आएंगे फ्लोर पे, और ज़रूर आप ये फिल्म को देखिएगा, और ये फिल्म ज़रूर आपके दिल को छुएगी। शूट कहाँ होने वाला है? प्लान्स वगैरह रेकी वगैरह हो चुकी है? हाँ, हमने प्लेस की रेकी करी है, जो हमें जगह चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। वो बहुत सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से सब बढ़ रहा है, सब कुछ मिलता है, तो हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। और 29 अगस्त 2022 से मड में हम इंशाल्लाह, या हम देखा है कि वहाँ पे ज़रूर शूट स्टार्ट करेंगे। Myself जुनैद शेख, एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट, और मैं आपको बहुत कुछ शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप हमारे फेडोरा's wrinkle के रोल के लिए आए। फेडोरा's गोम्स जो आपका कैरेक्टर है, और एज अ देख रहा तो आप प्रॉपरली, जैसा आपका जो लुक है, वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 100 ने 200% बैठ जाता है। Oh my God, thank you. और जैसा मैं स्क्रिप्ट पढ़ा है, जो ग्लैमर है, ग्लैमर
प्लस जो एटीट्यूड है वो भी परफेक्ट बैठ जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क विद यू। बचपन में आपको देखते थे करमचंद किटी किटी एंड ऑल, तो इट्स वेरी एक्साइटेड फॉर इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारे साथ बैठे हुए, उनके साथ काम कर रहे हैं। एक बड़ा ड्रीम होता है जो जिनको आप बचपन से देखते हैं, जिनके लिए जो एक हमारे आइडल्स होते हैं, इनसे हमने बहुत एक्टिंग सीखी हुई है, कुछ सीखने मिलता है इनका परफॉर्मेंस देख के। तो बस सीखना Thank you चाहूँगा so और much. ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। बिल्कुल होगी। जी साइड पे आपका कहेंगे इसका, आपके से जुड़े हो। जी मैं ये कहूँगा कि वी आर सो ब्लेस्ड कि मैम हमारे साथ काम कर रही है। एंड सेकेंडली आई एम अ बिग फैन ऑफ हर बिकॉज मैं गोलमाल में जब भी गोलमाल देखता हूँ मैं हमेशा हंसता हूँ, स्पेशली जो समीर की दादी वाला जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है। एंड आई विल से जस्ट ऑल द बेस्ट टू मैम। Thank you so And much. we are All the blessed best we are blessed Princess. to get on our board. And I'm so happy to be here. Thank you, So ma'am. so happy. Thank और you. जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है जी। और कहा था कि ये कैरेक्टर है, तो आप किस तरह से तैयारी कुछ करते हो या हाँ, फिर देखिए मैं अभी जैसे कि ये इसके पहले मैं गोवा में एक कोंकणी कैरेक्टर कर रही हूँ। राजेंद्र गुप्ता जी मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों की एक कुछ स्टोरी है। तो वो कोंकणी कैरेक्टर है, फ्रॉक पहनी हुई, बाल ऐसे से, एंड आई स्पीक कोंकणी। तो मैंने फिर उसकी तैयारी की, उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला कि आप मुझे एक एक लाइन भेजिए कोंकणी में, ताकि उसको मैं अच्छे से रट्टा मार के नेचुरल बनाऊँ। उसके बाद मैं यूपी में जा रही हूँ एक टीचर का रोल करने, और ये थर्ड है ये थोड़ा कैथलिक टाइप कैरेक्टर। तो उसको अलग से, तो वॉइस भी अलग होनी चाहिए, सोच भी अलग होनी चाहिए, दिल भी अलग होने चाहिए। तो ये एक्टिंग में मेहनत होती है और कमिटमेंट होता है, और बहुत अपने जीवन का एक आप अपने दिल को खोल के दे रहे हो ना पब्लिक को। यही है परफॉर्मेंस का मतलब, ये है कि इसमें से कुछ अपने लिए नहीं बचाना, सब देना जो उस कैरेक्टर की डिमांड है, जो डायरेक्टर की सोच है, जो उसकी विजन है, उसके साथ चलते चलते उस प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करना, ये है हमारा काम। कभी ऐसा वाकया हुआ कि सीन ऑफ द कैप्टन एक्टर ने कुछ कहा हो कि यार ये करना, आपने कुछ कहा हो, कुछ मिस हुआ हो या फिर कुछ अलग हुआ हो? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मतलब आपके बगैर अगर आप नहीं होते यहाँ, तो हमारा मुश्किल होता। कहीं अंधेरे में मोर नाचा किसने देखा है ना, तो आप उस चीज़ को उजागर करते हैं। उसी तरह से द कैप्टन ऑफ द शिप के पास एक पावर होता है, उसकी सोच है। तो हम लोग कॉग्स इन द व्हील है ना, एक पहिया है, हम लोग छोटे छोटे हिस्से हैं उसके, पर वो चला रहा है। तो हमें उस हिस्से के साथ जुड़ के उसको पुश करना है कि जब हमारी कंट्रीब्यूशन से वो पहिया अच्छे से चले। तो अनमन ऐसा होता नहीं है अमूमन, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी स्क्रिप्ट पे पढ़ते हैं, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और उन डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो बोले कि मुझे ये नहीं जमता मैम, आप अच्छा है। हमारा काम कि हम देते रहे, ये करें वो करें ये करें, उनका काम है कि नहीं ये करिए वो। तो एक फ्लूइड सा मोशन हो जाता है, जिसमें एक टाइम आता है कि कोई बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कैरेक्टर अपने आप से आता है, डायरेक्टर अपने आप मोल्ड करता है, कैमरामैन उसको अच्छे से शूट करता है। तो एक डांस है एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ डांस एंड इट्स मैजिकल। अगर अच्छी सी चीज़ हो जाए ना, तो ये मैजिक, जैसे आप लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैजिकल है। ये क्षण कभी नहीं आएगा लाइफ में, ये क्षण एग्जैक्टली हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये मैजिक है। क्योंकि आप बखूबी से अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो इसके साथ मिलके मैजिक हो जाता है। तो इन दिनों नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं काफी से जी। फिल्म में भी, इनकी जी। सेकंड थर्ड फिल्म है ये, तो नहीं कितना प्रोत्साहन आप किसे कलाकार देते थे, आप लोग हाँ कहते पता नहीं, उनसे पूछिए। इस साल का मैं जवाब दूंगा कि मैम का फुल सपोर्ट मिला है हमें। मैम ने बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, एंड आई एम ग्लैड कि वी लाइक आप जैसी एक्ट्रेस हमारे साथ आज है। थैंक यू फ्रॉम हार्ट। थैंक यू। मैजिक से मुझे एक बात याद आ गई, जो कैरेक्टर है फिडोरा गोम्स का, ये कैरेक्टर वही प्ले कर सकती है एक्ट्रेस, कि इतना डिफिकल्ट लेयर है इसका, हाँ, वाकई में जो एक मैजिकल एक्टर ही क्रिएट कर सकती है, और आप जैसे मैजिकल एक्टर ही क्रिएट कर सकती है। नहीं, वो कैरेक्टर Otherwise- बहुत मैजिकल है। और जैसे मैं बहुत- कह रही थी कि ये फिल्म तो फीचर फिल्म होनी चाहिए थी। Yes, yes, it's a feature ये film only, 1 hour का हाँ, जाएगा। 1 hour का फीचर, ये प्रॉपर जैसे प्रॉपर ही हाँ। इट भी हॉलीवुड स्टाइल। जो हमारे जो हमारे डायरेक्टर हाँ। अश्विन जी, उनका जो सोच है कि इट शुड बी लाइक अ हॉलीवुड। इंशाल्लाह, वेरी गुड, गॉड ब्लेस।
भगवान ने and कहा। you will definitely will play magic से भी I will best do of my best, I will like, do my you know. best. I will give सो मेरा कैरेक्टर नेहा का है और भी कैरेक्टर्स है, जैसे हम फ्रेंड्स हैं वहाँ पे हम फेडोरा को मिलते हैं। सो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये मूवी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ दैट इट्स वन ऑफ दोज मूवी जो आपको है ना सोचने पे मजबूर कर देती है। लाइक यू थिंक अबाउट एवरीथिंग यू डिड इन योर लाइफ, इट्स दैट काइंड ऑफ मूवी। जब आपको पता चला कि फिडोरा मैम करने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या क्या मायने आया आपके? ओह माय गॉड, ये था मेरा रिएक्शन। I love it. Oh man, she got you bold. Oh my God. अच्छा, इरम मैम का सपोर्ट कैसा रहा? Mummy returns. the mummy returns. हाँ. जी। सो ईरम मैम का तो सबसे बड़ा ही सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन उन्होंने लिया, जुनैद सर ने मेरा ऑडिशन लिया, फिर उन्होंने मुझे फाइनल किया और ये रोल दिया मैम के साथ। असल में कुछ कहेंगे सर जेनिफर Jennifer, always added flowers are very beautiful. She's young, bubbling, and she's very beautiful. It's very nice. कास्टिंग की मतलब एकदम परफेक्ट परफेक्ट। एकदम कास्टिंग जो भी Yes, she's How are you, very Jennifer? नहीं, हाँ, हम सब एक ही पेज पे हैं। जी। जब तक कास्टिंग परफेक्ट नहीं होगी फ्लोर पे नहीं जाएगा। वो मैडम जो है ना हमारी, वो हमें हलाल कर देंगे, हलाला कर देंगे। श्रीदेवी जी अगर अभी पैदा हुई होती ना तो जेनिफर जैसी लगती। मैम आप कुछ कहेंगे? उनको इंस्टिंक्ट आता है, जैसे उनको होता ना आई वांट हर, मतलब वो होता ही है। वो कास्टिंग अगर 19-20 हुआ तो हमें गोली मार दी जाएगी, हलाला हो जाएगा हमारा हलाला। बाद में कि मैं इमेजिन करती कौन कैसा फिट बैठेगा, तो मैम एक्चुअली आई रियली थैंक टू यू आल्सो अश्विन, क्योंकि मैम से बेस्ट सब अच्छे हैं बट मैम जो अपने अपने कैरेक्टर के साथ करेंगे मुझे पता है शी इज गोना हिट इट, You know, kill it. मैं एक How come you chose me? नहीं I don't no I'm not being filmy talks. अच्छा, I'm नहीं, not I'm talking KRK types. Oh, I'm God. not giving all that, but I'm being very frank. मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ही भी बात करता हूँ एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई भी कैरेक्टर होगा, आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड आई विल डाई एज एन एक्टर। मेरी पहचान यही रहेगी मोस्टली। और हर ये किस्मत की बात होती है। आप 100 जगह जंजीर फिल्म गई, राजकुमार के पास, देवानंद के पास, इसके पास, और एक अमिताभ बच्चन जो 13 फ्लॉप्स दे चुका था, एंड प्रकाश मेहरा, उस दिन मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था सलीम अंकल का, जावेद साहब का, तो वो बोलते हैं कि वन थिंग आई लाइक अबाउट प्रकाश मेहरा, कहता है या तो मैं उस पार हूँ या तो मैं इस पार हूँ, मुझे दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, मुझे जंजीर में मुझे यही चाहिए, विजय का रोल। तो कमिंग बैक टू फिडोरा, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इट दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग ले बोले, हम लोगों ने कितनी बार ये किया, कौन करेगा, ये उधर इधर उधर इधर उधर करके, अल्टीमेटली डेस्टिनी, इट्स अ डेस्टिनी, यस सर। शी इज डेस्टाइन्ड फॉर दैट रोल, आई कांट से एनीथिंग एल्स। आप भी एक्टर रह चुके, आपने कहा आप भी हूँ कुछ अभी कर भी। लो। हाँ हो सर, कुछ कर लो किधर इस फिल्म में भी, कुछ आपका रोल भी क्या आप एज ए कैप्टन नसीब? नहीं अभी तक मैं फिरोज खान नहीं बना। Hitchcock. आई एम ठीक है, आई एम हैप्पी, I want that Jennifer should say something about herself, how she approached, like why did you came here, like क्यों फिल्म में तुम आई, क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि फिल्म में आना चाहिए और तुम एक्ट्रेस, मुझे लगता है मैं एक अच्छी एंकर बन सकती हूँ। प्लीज जी कंटिन्यू। बोलिए। सो ये छोटी सी स्टोरी है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि लाइक पूछते ना व्हाट यू वांट टू बिकम एंड वो सब, तो सब बोल रहे थे मुझे पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट, वो बच्चे वाली चीज़ है, ठीक है। सो आई सेड आई बिकम एवरीथिंग, आई बिकम एन एक्ट्रेस एंड आई बिकम एवरीथिंग। मैम क्या कुछ कहेंगे, एक नया प्रोडक्शन हाउस जब आपके पास आई है कहानी लेके, आपको कहा कि ये रोल फिडोरा का रोल, मतलब मेन अहम किरदार आपका किरदार है, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट सेशन क्या था और अश्विन जी आपके साथ में फिर एरम में? जी, एक्चुअली मैं अश्विन को जानती थी क्योंकि हम लोगों ने काम किया था गोश्त बना दोस्त एक शो में, तो मुझे याद था कि हाँ, तो उन्होंने अपने आप को री इंट्रोड्यूस किया। बहुत साल हमने ले ली उसके, एरम को तो हम जानते नहीं थे, तो उन्होंने ये रोल बताया, बोले मीटिंग करिए, ये स्क्रिप्ट है। तो जैसे वो बताने लगे मुझे अंदर से ना मुझे रोना आ गया, मुझे एकदम इन्वॉल्वमेंट हो गई स्क्रिप्ट के साथ।
और मैं सोच रही थी कि मैं इतने साल में काम करती हूँ, मैं ऐसे इमोशनल, मतलब हम सुनते हैं ना, पर मैं आई वॉज ड्रॉन टू द स्क्रिप्ट, आई वॉज ड्रॉन टू इट, आई वॉज अटैच्ड, आई वॉज गेटिंग अटैच्ड टू इट, एंड सवाल भी आ रहे थे ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आपका अटैचमेंट होता है। उसके बाद मीरम से मिले, वेरी लवली यंग लेडी, बहुत स्वीट, बहुत, मुझे बहुत वाइब्रेशन सबके बहुत अच्छे लगे, आप दोनों थे, मुझे सबके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगे। और फिर एक स्टेज में आके ना आप कभी अच्छा रोल सोचते हो, या अभी कभी अच्छे पैसे सोचते हो, या प्रोजेक्ट सोचते हो, आप सोचते हो ना, हर एक्टर ऐसा सोचता है, और ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़, कोई बाटा चीज़ नहीं होती, किसी का ही होता है। कभी कभी आपको जो वाइब्रेशन लगती है कि ये टीम है, यंग टीम है, सिंसियर है, ये दे विल वॉक द टॉक, ये जो कह रहे हैं ज़रूर करेंगे। मैंने मीट मिस्टर चैंग भी नहीं देखा था, इनको मैंने गूगल भी नहीं किया, क्योंकि मैं अश्विन के थ्रू आई। आफ्टर आई केम एंड आई मेट देम, फिर मुझे लगा गूगलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल ही गूगल होता है, जब दिल से आप टच करो ना, तो जो भी हो उसका अंजाम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन बच्चों के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हूँ, एंड आई ऑफ कोर्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह के यंग लोग जब आते हैं इंडस्ट्री में, देखिए भी बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, तो जब यंग पीपल, मैं खुद रही हूँ प्रोड्यूसर 20-22 साल, तो मुझे पता है, मैं इरम से ही कह रही थी कि आपका बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि मैं जब भी 35-40 साल पहले थी, मैं कैसी थी, मैं ऐसी भाग भाग की सबकी सेवा करती थी, सबको गिफ्ट्स देती थी, सबको जोड़ के रखती थी। गरम में फिल्म सिटी में हम लोग कब तक पुकारो एक शो करते थे, पंकज कपूर, पल्लवी जोशी और मैं प्रोड्यूसर थी, तो सबको जाके नींबू पानी मिला, टोपी पिली, सबको सब व्यवस्थित तो है, बोलते थे हाँ मैम आ गई। उस ज़माने में गाड़ी में सब चाय वाय सब लेके आते थे, केटली वेटली, पर 88 की बात कर रही हूँ, 87-88 फिल्म सिटी में जब शेर वेर घूमते थे, तो तब एक केयरिंग मदर था कि ये मेरी टीम है, इनको आई लव देम एंड आई हैव टू लुक आफ्टर देम। तो ऐसा इनके साथ मुझे भी बिल्कुल वो फीलिंग हो रही है कि सेफ्टी फीलिंग है कि एक पर्सन है, शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर दिस होल टीम। It's not only about one person or anything, a whole team, and she's like a team person, they are like team people. जैसे आज के दौर में कॉर्पोरेट का दौर हो चुका है, वहीं पे ऐसे पुरुष देव आते हैं जी, और आपका सपोर्ट मिलता है, तो ये भी कुछ कहेंगे इस बारे में कि आप भी पुरुष रह चुके हैं? जी जी जी, एक्चुअली अभी क्या है ना, बहुत चीज़ें बदल गई है, तो ये जो इनका जो सेटअप है, ये बड़ा वार्म सेटअप है। उनके बेडरूम में मैंने मेकअप किया, जैसे हमारे टाइम पे था ना, वो ये जो बहुत आर्टिफिशियल, बहुत कॉर्पोरेट होता है ना, बहुत चीज़ें होती है, उसमें वो वार्मथ कभी कभी कम हो जाती है। कोई कॉर्पोरेशन क्या होता है, किसी एक पर्सन नहीं है। आप अमेज़ॉन में भी लो, तो अगर एक्सचेंज भी करो, देयर इज़ नो मिस्टर अमेज़ॉन ना, तो आप एक सिस्टम में है, एक प्रोग्राम में है। ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये हाथ पकड़ के मुझे चाय पियोगे आप। सो दिस इज़ वार्मथ, ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। ऐसे बच्चों को आना चाहिए, हम लोग सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब यहाँ जा रहे हैं, ये लोग अब ऊपर आ रहे हैं। इट्स अ गेम, अब हमारा पे बैक टाइम है, हमें कोई ज़रूरत होगी तो बच्चों के पास ही जाएंगे ना, तो हम अपना देंगे। इट्स अ लेन देन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़ को पैसे से नहीं तोला जाता है ना, हर चीज़ को एक अच्छा काम आ रहा है दुनिया में, बहुत अच्छा काम, हम होप कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम होगा। तो इसमें हम लोग सब जुड़ के, सब लोग मिल बांट के एक दूसरे को पकड़ के सपोर्ट करके आगे जाएंगे। ये आज का दौर, ये भी दौर है कि आज जो कहानियां होती है, कहानियां हैं जी जी, कोई एक्टर नहीं चाहिए कि शाहरुख खान है तो फिल्म जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आज का दौर ये चल रहा है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे कुछ? बिल्कुल, ये मैं तो बहुत अच्छी बात है, जी। ये तो बहुत अच्छी, हम लोग थोड़े काम, मतलब हम लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे बट नहीं, मैं 3 चीज़ फिल्म्स करी हूँ एक ही महीने में, बैक टू बैक। मैं 20 दिन काम करती हूँ इस उम्र में भी, तो हाँ काम करते रहते, क्योंकि और क्या करूँ मैं, बच्चे बड़े हो गए और क्या करें, यही काम आता है मुझे, तो यही करती हूँ। प्रोडक्शन अब नहीं कर सकती, अब वो दौर निकल गया प्रोडक्शन करने का, सो आई एंजॉय दिस वर्क। और आप बहुत सारे लोग हैं जो अब उनको बहुत मौका मिल रहा है, जो बहुत खूबसूरत बात हो गई अब, कि कोई जो मोची जैसा कैरेक्टर है, सबको सुंदर नहीं दिखना, सबको ग्लैमरस नहीं दिखना, कोई जैसा जो दिखता है वो उन्हीं के साथ। अब इरफान और नवाज़, मेरी सब, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हूँ, 83 पास आउट हूँ, सब हमारे जूनियर्स थे, तब ऐसे स्ट्रगलर सब थे। देखिए आज क्या नाम बना लिया सब ने, क्योंकि ऑर्डिनरी लुकिंग थे, तो कोई ऐसे ग्लैमरस नहीं थे। तो खूबसूरती ये है कि आज हर पर्सन को एक मौका मिल रहा है, और उस तरह की स्टोरीज़ हो रही हैं जो नॉर्मल है, कोई टेलर की स्टोरी है, कोई चाय वाला की स्टोरी है, कोई अलग अलग स्टोरीज़ है।
द डाउन ट्रॉडन, बेसिकली जो समाज के नीचे के तबके के लोग हैं उनकी स्टोरी, जैसे फेडोरा है ना, दैट्स जस्ट लाइक फेडोरा, इट इज फेडोरा गोम्स, आई एम प्लेइंग दैट एंड आई वांट यू टू शट अप, पैक अप.